देखो, जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन दो तरह का होता है। और एक कंपैरिजन तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और एक कंपैरिजन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो कंपैरिजन जो नुकसानदायक है वो कंपैरिजन कैसा है कि हम जब अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी तो खराब है, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, यार मैंने भी वही डिग्री कर रखी है जो डिग्री उसने कर रखी थी, मैं इतना सक्सेस नहीं हो पाया, वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया, मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये वाला जो कंपैरिजन है, जब हम दूसरे लोगों के साथ में खुद को कंपेयर करते हैं, जब हम दूसरे लोगों के साथ में खुद को कंपेयर करते हैं, ये जो कंपैरिजन है, ये एक्सटर्नल कंपैरिजन है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हम किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, हम किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ अलग होता है, हमारी वीकनेस अलग होती है, दूसरे पर्सन की स्ट्रेंथ अलग होती है, दूसरे पर्सन की वीकनेस अलग होती है। हम जिन चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप किसी दूसरे के साथ में अगर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के अंदर कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने भी तो मेरे जीवन में बहुत मेहनत की, उसने मेहनत किया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला, ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इससे आप, जिसको कहते हैं ना कि खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारना, ये एक ऐसा स्टेप है। ऐसा कंपैरिजन हम कभी भी यूज ना करें। अगर इस तरह का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए। इस आदत को छोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार दिमाग में जब थॉट आता है तब अपने आप को इवेलुएट करना पड़ेगा कि कहीं मेरे दिमाग में दूसरे से रिलेटेड कंपैरिजन तो नहीं चल रहा, कहीं मैं दूसरों की चीज़ों को अपने साथ में कंपेयर तो नहीं कर रहा। इवेलुएट करें, उसको करेक्ट करें, एक्शंस मोड में जाएं। तो वहां पर कंपैरिजन किस तरह का होना चाहिए? क्या कंपैरिजन हमेशा खराब होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपैरिजन हमेशा खराब होता है। कंपैरिजन जो है, जो खुद को खुद के साथ कंपेयर करना, मतलब आज से 5 साल पहले मेरी स्थिति क्या थी, आज मेरी स्थिति कैसी है, आज से 4 साल पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूं, आज से 1 साल पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूं, 1 महीने पहले कैसा था, आज मैं कैसा हूं, कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं। कल मेरे अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी, आज मेरे अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी है। हमारी लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव हुआ और हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव हुआ, उन चीजों को कंपेयर जब हम अपने आप से ही करते हैं, खुद की लाइफ को खुद से ही कंपेयर करते हैं कि यार 10 दिन पहले तो चीजें बहुत ज्यादा खराब थी, अब काफी अच्छी हो गई है, चीजें बहुत सही हो गई है, चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है। जब हम खुद को खुद के साथ कंपेयर करते हैं, खुद की स्किल्स को कंपेयर करते हैं कि पहले कम थी अब थोड़ी ज्यादा हो गई है, और प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे अंदर धीरे धीरे और अच्छी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। ये जो सेल्फ जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा काम का है कि आप कंटिन्यूअसली अपनी जो अच्छी स्किल्स है उनको कंपेयर कर रहे हो, बजाय कि नेगेटिव स्किल्स को। आप अपनी पॉजिटिव स्किल्स को कंपेयर करें कि जो भी पास्ट में आपके अंदर नेगेटिविटी थी अब उतनी नेगेटिविटी नहीं है, पास्ट में जैसा आप सोचते थे आज वैसा नहीं सोचते, पास्ट में जितनी घबराहट होती थी आज उतनी घबराहट नहीं होती। मतलब जो आपने पिछले इतना टाइम जिया उसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा, और आने वाले टाइम में आप और भी बहुत कुछ सीखने वाले हो, और उस सीखने से आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप होगी जो आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना देगी, जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा खुश बना देगी, जो आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशनुमा बना देगी, आनंद के साथ बना देगी। तो आप ये जो इंटरनल कंपैरिजन जो करते हो, खुद को खुद के साथ जो कंपैरिजन करते हो, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरों के साथ कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरों की स्किल्स, दूसरों की जो स्ट्रेंथ, दूसरों की जो वीकनेस, हमारी जो स्किल्स, हमारी जो स्ट्रेंथ, हमारी जो वीकनेस, ये टोटली डिफरेंट है। इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी भी वे में कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेल्फ कंपैरिजन हो, खुद की जो पास्ट वाली स्किल्स, खुद की जो पास्ट की वीकनेस, खुद की जो पास्ट की स्ट्रेंथ है, और वर्तमान की जो मेरी स्ट्रेंथ है, और उसके लिए एक प्लान बनाया जाए कि हम अपने आप को और कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, हम अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कैसे कर सकते हैं, और हमारी वीकनेस को और ज्यादा कम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरिजन हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।